क्या आपको याद है फ्रेंड्स का वो एपिसोड जिसमें जोई को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हुई थी? मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार वो देखा था, मैं हंस हंस के पागल हो गई थी। एक तरफ जोई ट्रिबियानी किडनी स्टोन्स को पुश करने की कोशिश कर रहा है, दूसरे पैरेलल सीन में फीबी बुफे बेबीज डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। ये सब कुछ इतना फनी तरीके से पोर्ट्रे किया गया था, है ना? बट एक्चुअली में किडनी स्टोन्स बिल्कुल भी फनी नहीं होते। जिन्होंने किडनी स्टोन्स के पेन को एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है उनसे पूछिएगा। उन्होंने शायद उस टाइम पे ये शपथ ली होगी कि हम कोशिश करेंगे कि दोबारा जिंदगी में ये तकलीफदायक सिचुएशन कभी देखनी ना पड़े। बट क्या ये पॉसिबल है? क्या हम रियलिटी में किडनी स्टोन से हमेशा के लिए बचाव कर सकते हैं? ये किडनी स्टोन्स आखिर होते क्या है और हमारी बॉडी में बनते क्यों हैं? हम क्या कर सकते हैं कि हमें किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम कभी झेलनी ना पड़े? किडनी स्टोन से जुड़ी हर जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा ताकि जिंदगी में आपको किडनी स्टोन से दोबारा कभी जूझना ना पड़े। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। अगर डेटास की बात की जाए तो किडनी स्टोन जो है वो हर 10 में से एक पुरुष को और हर 35 में से एक महिला को हो सकती है। अगर आपको पहले से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो चुकी है, एक एपिसोड ऑलरेडी हो चुका है, तो अगले 5 साल में रिपीटेड एपिसोड, दोबारा एपिसोड होने का जो रिस्क है वो अराउंड 30 से 35% बढ़ जाता है। तो अगर आप एक बार इस तकलीफ को झेल चुके हो तो आपके लिए और ज़रूरी है ये जानकारी लेना कि आपको पहली बार में ही किडनी स्टोन की प्रॉब्लम क्यों हुई थी और उससे बचने के लिए आप एक्चुअली में क्या क्या कर सकते हो ताकि वो चेंजेस आप अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में ला पाओ और आइंदा आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को कभी झेलना न पड़े, इसका आप ध्यान रखो। तो पहले हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि एक्चुअली किडनी स्टोन होता क्या है। तो हमारी किडनी में मिनरल्स और सॉल्ट्स का एक हार्ड कंपाउंड बनता है जिसको हम किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये किडनी स्टोन हमारी किडनी में बनता ही क्यों है? तो हमारे यूरिन में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट। जब हमारा यूरिन बहुत एसिडिक होता है या बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो ये सारे मिनरल्स जो है, कंपाउंड जो है, आपस में जुड़ने लगते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इस स्टोन का साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये डिटेक्टेबल स्टोन के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। आमतौर पर 4 मेन कैटेगरीज ऑफ स्टोन होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो मोस्ट कॉमन स्टोन होता है। 80% जो स्टोन मिलते हैं, किडनी स्टोन प्रॉब्लम होती है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। दूसरी वैरायटी होती है यूरिक एसिड स्टोन, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टलाइज होने से होता है। जैसे गाउटी आर्थराइटिस है जिन पेशेंट्स को, उसमें इस तरह के स्टोन मिल सकते हैं। तीसरा होता है स्ट्रूवाइट स्टोन। स्ट्रूवाइट स्टोन बेसिकली मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट से होता है। जब हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में बार बार रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं तो उसके कारण ये स्टोन बनने का रिस्क बढ़ जाता है। चौथी वैरायटी होती है सिस्टीन स्टोन, जो सिस्टीन यूरिया के कारण होता है, विच इज सिस्टीन का क्रिस्टलाइजेशन इन यूरिन। अभी समझते हैं कि जिन लोगों को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है उनके लक्षण क्या होते हैं, उन्हें कैसे समझ में आएगा कि उनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले तो जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, मोस्ट कॉमनली उनमें देखा जाता है एब्डोमिनल पेन। पेट में बहुत तेज दर्द होगा, ये बहुत इंटेंस दर्द होगा। मोस्टली आपको बैक में, साइड में, रिब्स के नीचे, आपकी छाती की जो रिब्स हैं उसके नीचे में बहुत तेज पेन उठेगा। ये पेन आता जाता रहता है, लगातार बना नहीं रहता। प्लस इस पेन की इंटेंसिटी भी वेरी करती है, कभी कभी बहुत तेज पेन होता है, कभी कभी थोड़ा हल्का पेन होता है। पेन के साथ साथ यूरिन में भी आपको चेंजेस दिख सकते हैं। हो सकता है आपको बार बार यूरिन जाना पड़े, बट हर बार आप जब जा रहे हो तो कम कम यूरिन आएगा। यूरिन पास करते समय पेन हो सकता है, जलन हो सकता है, कभी कभी कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड भी आ सकते हैं, खून दिख सकता है आपको यूरिन में। इसके साथ साथ उल्टी या नौशिया, उकाई आना, ये सब लक्षण भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हॉरिबल सिम्टम्स होते हैं किडनी स्टोन के। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि किडनी स्टोन्स आखिर किन कारणों से हमारी बॉडी में बनते हैं। उसमें सबसे पहला होता है फैमिली हिस्ट्री या पर्सनल हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में किसी भी फैमिली मेंबर्स को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रही है या आपको पास्ट में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हुई है, तब आपको रिपीट एपिसोड होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो आज ही पता लगाइए कि आपके फैमिली में कहीं किसी को अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो अपनी सुरक्षा करना शुरू कर दीजिए। आज से ही प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए। दूसरा फैक्टर होता है डिहाइड्रेशन या पानी की कमी। हम ये देख चुके हैं कि जैसे ही हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है उसके बाद किडनी स्टोन की फॉर्मेशन जो है वो प्रमोट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आखिर ये यूरिन कॉन्सेंट्रेट क्यों होता है?
डिहाइड्रेशन के कारण, पानी की कमी के कारण। तो हमेशा ध्यान देते रहिए, अगर आपके शरीर में पानी की कमी के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि डार्क कलर का यूरिन होना, लिप्स में क्रैक आना, या हो सकता है आपकी जीभ ड्राई लगना, आपको प्यास लगना, अगर ऐसे कोई भी लक्षण हैं तो आप फटाफट अपने शरीर के हाइड्रेशन स्टेटस को एडिक्वेट कीजिए पानी पीकर। अल्कोहल, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होते, तो उसको मत लीजिए। तीसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, डाइटरी फैक्टर्स। अगर आपके खाने पीने में प्रोटीन की मात्रा जरूरत से ज्यादा है, नमक और शक्कर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो किडनी स्टोन होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। तो शुगर और सॉल्ट को कम करने के लिए एक हेल्दी डाइट चूज कीजिए और इन दोनों को अपने डाइट में कम से कम मात्रा में कंज्यूम कीजिए। जहां तक प्रोटीन की बात करें तो हमारी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फिक्स होती है। हर किसी को अराउंड 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है डेली बेसिस पे। मतलब अगर आपका वेट फॉर एग्जांपल 70 केजी है तो आपको 56 ग्राम से 70 ग्राम तक प्रोटीन ही चाहिए एक दिन में। यदि आप इससे ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो तो उससे हेल्थ बेनिफिट कोई एडिशनल नहीं मिलेंगे। ऑन द फ्लिप साइड हो सकता है आपके किडनी स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाए, तो नुकसान हो सकता है आपको। इसलिए प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश मत कीजिए। डेली टारगेट सिर्फ 56 to 70 या 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से रखिए। चौथा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। अगर आपका वजन BMI लिमिट से ज्यादा है या आपके वेस्ट का साइज थोड़ा ज्यादा है तो उसके कारण भी आपके स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा अपनी कमर का साइज और BMI वेट मशीन में अपना वजन थोड़ा कम रखें। पांचवा फैक्टर है डाइजेस्टिव डिजीजेज एंड सर्जरीज। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो गई, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, क्रॉनिक डायरिया है, इन सब के कारण आपका जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है आपके गट में वो थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसके कारण स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको इनमें से कोई सी भी कंडीशन है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, आपके डाइट और आपके हाइड्रेशन का थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा। छठवां कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, सिस्टिन्यूरिया, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म, रिपीटेड UTI, टाइप 2 डायबिटीज, गाउट, किडनी सिस्ट, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। सातवां फैक्टर है सर्टेन सप्लीमेंट्स और मेडिसिन। विटामिन C सप्लीमेंट्स अगर बहुत मात्रा में लें, डाइटरी सप्लीमेंट्स रेगुलर बेसिस पे एक्सेस में लें, कैल्शियम बेस्ड एंटासिड्स और लेक्सेटिव्स अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं, थायाजाइड डायूरेटिक जो BP के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, सीजर झटके की बीमारी की जो कुछ दवाइयां होती हैं वो, एंटीबायोटिक जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्राइक्सोन, ये सभी किडनी स्टोन के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी, अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं और अगर आपकी बॉडी में पानी का स्टेटस, हाइड्रेशन स्टेटस एडिक्वेट नहीं है तो हो सकता है आपके बॉडी में एक्स्ट्रा कैल्शियम के कारण किडनी स्टोन की प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। इसलिए अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं कैल्शियम के लिए तो या तो मेडिकल सुपरविजन में लीजिए और दूसरा अपना हाइड्रेशन स्टेटस हमेशा एडिक्वेट रखिए ताकि आप इस प्रॉब्लम से बच सकें। एंड एनी विच वेज अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बिल्कुल इस बात को अग्री नहीं करती कि आपको आपके सप्लीमेंटेशन, चाहे वो विटामिन हो, मिनरल हो, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन हो, किसी भी तरह का सप्लीमेंटेशन बिना डॉक्टर्स की एडवाइस के आपको नहीं लेना चाहिए। आजकल देखने में आता है, आप खुद भी देख रहे होंगे, ये जो सारे सप्लीमेंट्स हैं ये चिप्स और कुकीज की तरह लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। इसके लिए कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, कोई डॉक्टर की एडवाइस, कंसल्टेशन कोई भी नहीं ले रहा है। आप हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप अपने शरीर में कोई भी आर्टिफिशियल चीज डाल रहे हैं तो वो ना तो बहुत अच्छी बात है, ना उससे आपको एक्चुअली कोई फायदा होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी तरह की भी डेफिशिएंसी है तो पहले आप चेक कराइए। अगर चेक में कराने में आता है कि आपको डेफिशिएंसी है तो नेचुरल तरीकों से उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर नेचुरल तरीके से काम नहीं बन रहा है तो आप डॉक्टर्स की सलाह लीजिए। उन्होंने जितना आपको एडिक्वेट सप्लीमेंटेशन बताया है वो एडिक्वेट डोज में, एडिक्वेट ड्यूरेशन में लीजिए, उनके सुपरविजन में, तभी आपको उसका एक्चुअल फायदा होगा। अब इसके बारे में बहुत बात कर सकती हूँ बट ये वो वीडियो नहीं है जिसमें मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो लेट्स कम बैक, हम फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि किडनी स्टोन से बचने के लिए हमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो पहला बात, आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना चाहिए जिसमें मोस्टली वाटर होता है, आपका हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखना चाहिए। दूसरा, आपको हाई ऑक्सलेट वाले जो फूड हैं, जिन फूड में ऑक्सलेट कंटेंट ज्यादा है वो नहीं लेना चाहिए या कम लेना चाहिए। उनकी लिस्ट आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी, उसको ध्यान से नोट कर लीजिए। तीसरा, आपको डाइटरी कैल्शियम जो है वो इनफ क्वांटिटी में लेना चाहिए। जी हाँ, डाइटरी कैल्शियम अगर आप लेते हो तो उससे कोई किडनी स्टोन का रिस्क नहीं बढ़ता।
चौथा, आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम सप्लीमेंट्स अवॉइड करने चाहिए, या अगर आप ले रहे हो तो मेडिकल सुपरविजन के अंडर लेना चाहिए और एडिक्वेट हाइड्रेशन रखना चाहिए। पांचवा, आपको मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए, जरूरत से ज्यादा प्रोटीन आपके लिए हानिकारक है। छठवा, आपको हाई सॉल्ट शुगर इनटेक नहीं लेना चाहिए। सातवां, आपको विटामिन सी सप्लीमेंट्स हाई डोज में नहीं लेने चाहिए। और आठवां, आपको आपका वेट जो है वो हेल्दी रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस वीडियो से ये तो समझ गए होंगे कि आपको कौन से प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं ताकि किडनी स्टोन की जो भयंकर प्रॉब्लम है वो आपसे दूर रह पाए। अब इसी तरह के हेल्दी बट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।